प्रतिदिन की तरह आज फिर से जो है लुसेंट सामान्य ज्ञान की बुक से जो है आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ेंगे। आज आधुनिक भारत के इतिहास का क्लास जो होने वाला है वो 11वां क्रम का होने वाला है, ठीक है। आप यदि इससे पीछे का वीडियो देखना चाहते हैं आधुनिक भारत के इतिहास का लुसेंट की बुक से, तो आप क्या कहते हैं इसी चैनल पर एक क्या कहते हैं प्लेलिस्ट बना हुआ है। उस प्लेलिस्ट का नाम रखा गया है लुसेंट मॉडर्न हिस्ट्री। उस प्लेलिस्ट में जाकर के पीछे का वीडियो देख सकते हैं। आप यदि किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं जैसा कि एसएससी, यूपीएससी, बिहार दरोगा यानी कि बिहार एसआई, रेलवे, बैंकिंग या बिहार टीचर यानी कि टीआरई 4 का यदि तैयारी करते हैं तो इन सारे एग्जामों के लिए यह वीडियो काफ़ी जो है वह महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे, क्या कहते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग जो पढ़ रहे थे वो भारत स्वतंत्रता संघर्षों के महत्वपूर्ण तत्व पढ़ रहे थे। यानी भारत को स्वतंत्र करने के लिए क्या कैसे संघर्ष करना पड़ा था, उन सारे पॉइंटों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें जो है लगभग 3-4 क्लास हो चुका है। जो प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ वीडियो मिल जाएगा और आज हम लोगों को यहाँ से पढ़ना था। देखिए क्या है यहाँ कि 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। जब कांग्रेस का अधिवेशन 1939 ईस्वी में हुआ तो उस अधिवेशन में महात्मा गांधी जो है वह चाह रहे थे कि पट्टाभी सीतारामैया को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन अचानक जो है इस बार चुनाव कराने के आधार पर जो है अध्यक्ष को चुना गया, जिसमें जो है पट्टाभी सीतारामैया हार गई और क्या कहते हैं सुभाष चंद्र बोस जो है वह कांग्रेस का अध्यक्ष बन गए यानी जीत गए। तो कांग्रेस का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने। लेकिन हुआ क्या कि सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच जो है मतभेद हो गया, जिस वजह से सुभाष चंद्र बोस ने इस पद से जो है इस्तीफा दे दिए। और जब पद से इस्तीफा दिए तो 1939 ईस्वी में ही इसी पद को भरने के लिए राजेंद्र प्रसाद को जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। यह कहानी याद रखिएगा, यह 1939 ईस्वी का कहानी था। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है कि 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया, यानी कि इस्तीफा देने के बाद एक गुट का गठन किया और उस गुट का नाम रखा फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजल नाम की सेना बनाई। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब किया? 1939 ईस्वी में किया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर दी। देखिए यह गोली मारकर क्यों हत्या किया? क्योंकि 1919 ईस्वी में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस जलियांवाला बाग में जो है गोली चलाने के लिए गवर्नर जनरल ने ऑर्डर किया था, जिस वजह से जो है कई व्यक्ति मारे गए, हजारों व्यक्ति मारे गए। इसी का बदला लेने के लिए उधम सिंह ने जो है वह इस गवर्नर को खोजते खोजते लंदन पहुंच गए और लंदन में यह गवर्नर मिला माइकल ओ डायर। तो वहां जाकर के जो है इस माइकल ओ डायर को 13 मार्च 1940 ईस्वी को गोली मार दिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था और इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरी सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरी सत्याग्रही ब्रह्मादत्त थे और इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा अभी हम लोग जो भी पॉइंट पढ़ रहे हैं सारे के सारे पॉइंट एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट जो है वो हमारे भारत को जो है आज़ाद कराने से रिलेटेड, स्वतंत्र आज़ाद कराने से जो है कराने के लिए संघर्ष करना पड़ा था, इसके बारे में है। तो इसलिए हमारे एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 24 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की और मुस्लिम लीग ने 1940 ईस्वी के दिल्ली अधिवेशन अध्यक्ष अल्लाह बख्श ने खुली कुजमना ने पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र का क्या रखा? प्रस्ताव रखा, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट 1942 ईस्वी में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेज भारत छोड़ो प्रस्ताव को क्या किया? पारित किया और 7 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस की बैठक बम्बई की ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई और इसकी अध्यक्षता किसने किया? अबुल कलाम आजाद ने की थी। उसके बाद जो है 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने स्वीकार कर लिया और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत इस तरह 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। यह 3 पॉइंट जो भी था यह भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड था, ठीक है। उसके बाद देखिए
8 तारीख को, उसके बाद 9 तारीख को तो शुरुआत हुआ और 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रातःकाल ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्य को अहमदाबाद नगर के दुर्ग में रखा गया था। ठीक है, सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां के पैलेस में रखा गया था और जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। राजेंद्र प्रसाद को बिहार के बांकीपुर जेल में रखा गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया। 6 मई 1944 ईस्वी को गांधी जी को जेल से छोड़ा गया। अब आप सोच सकते हैं 42 में जेल में डाला गया और 2 साल के बाद 44 में छोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद जो है क्या कहते हैं, इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण एक थे ना, शायद जयप्रकाश नारायण ही जेल से, हजारीबाग के जेल से जो है वो कूद कर भाग गए थे। अब देखिए उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुई। यानी कि यह रेडियो के माध्यम से, रेडियो के द्वारा जो है इन्होंने प्रचार प्रसार किया उषा मेहता ने। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालचारी ने 1944 ईस्वी में वी ऑट नामक पैम्फलेट जारी किया। वी ऑट नामक क्या पैम्फलेट जारी किया, क्यों जारी किया कि यह भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया, तो यह कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। आजाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 ईस्वी को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु वह असफल रहा और आजाद हिंद फौज को सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसे जाता है, तो यह रास बिहारी बोस को जाता है। ठीक है, यह तीनों पॉइंट क्या था, आजाद हिंद फौज से रिलेटेड था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यह भी आजाद हिंद फौज से रिलेटेड ही है। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी थे। अग्रणी क्या थे, क्रांतिकारी थे। भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए बोस ने 1941 ईस्वी में जर्मन पहुंचे। देखिए क्या हुआ कि 1939 ईस्वी में इन्होंने कांग्रेस की पद से इस्तीफा देकर 1939 ईस्वी में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया और 1940 ईस्वी में भड़काऊ भाषण के कारण जेल चले गए और 1941 ईस्वी में जब यह जेल से छूटे तो यह कहाँ चले गए, जर्मन चले गए। ठीक है, और जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, जहां से वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे तथा भाषण देते थे। उसके बाद 1941 ईस्वी के बाद 1942 ईस्वी आया और 1942 ईस्वी में बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिक का दल गठित किया, जिसे फ्री इंडियन लीजन कहा गया। 10,000 सैनिकों का क्या किया, दल गठित किया और उस दल को फ्री इंडियन लीजन कहा गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। स्वतंत्र भारत की अस्थायी टेम्पोररी सरकार का गठन किया, जिसका जर्मनी व जापान ने क्या किया, समर्थन। जर्मनी व जापान ने समर्थन किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अक्टूबर 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था और आज़ाद हिंद फौज की 3 ब्रिगेडर के नाम सुभाष ब्रिगेडर, गांधी ब्रिगेडर और नेहरू ब्रिगेडर एवं महिला ब्रिगेडर का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। ठीक है, तो याद रखना है आज़ाद हिंद फौज के तीनों ब्रिगेडर का नाम। उसके बाद देखिए आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस की तिरंगा झंडा के भांति था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। जापान ने कब्जा कर रखा था अंडमान और निकोबार द्वीप को, तो यह अंडमान और निकोबार द्वीप 8 नवंबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस को जापान ने दे दिया। नेताजी ने इनका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा, यानी नेताजी ने अंडमान निकोबार का नाम चेंज करके शहीद द्वीप रखा और निकोबार द्वीप का नाम चेंज करके स्वराज द्वीप रखा। उसके बाद देखिए टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो जाते हुए फॉर्मोस द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 ईस्वी को मारे गए, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं माना गया है। नोट में क्या दिया गया है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक ओडिशा में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि आज़ाद हिंद फौज को गिरफ्तार अधिकारी, जब सुभाष चंद्र बोस मारे गए तो सभी आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो उस अधिकारी की
काउंसिल पीके सहगल, कर्नल गुरदयाल ढिल्लन एवं मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया और वायसराय ने इनकी सजा माफ करा दी। जब मुकदमा चलाया गया उसके बाद वायसराय ने इन सबों की सजा जो है माफ कर दी। आजाद हिंद फौज के अभियुक्त की तरफ से तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई, एन कांटू ने पैरवी की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि कराची में 20 फरवरी 1946 ईस्वी में वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी और बम्बई, लाहौर, दिल्ली से भी यह शीघ्र ही फैल गई। इसमें लगभग 5200 सैनिकों ने भाग लिया और इनकी प्रमुख मांग थी कि भारत और अंग्रेज सैनिक में बराबरी का व्यवहार किया जाए। भारत और अंग्रेज सैनिक में क्या करा जाए? बराबरी का व्यवहार किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है कि नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 ईस्वी को बम्बई INS तलवार नामक जहाज के नौसैनिकों के द्वारा किया गया और 5000 सैनिक ने आजाद हिंद फौज के विले लगाए। इन्होंने भी बराबरी की मांग की और 25 फरवरी 1946 को नौसेना के विद्रोहियों ने सरदार पटेल के दबाव में आकर समर्पण कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कैबिनेट मिशन से रिलेटेड है। कैबिनेट मिशन से क्या है? रिलेटेड है। कैबिनेट मिशन ने 1946 ईस्वी में प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा किया। अब कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी को दिल्ली पहुंचा और इस शिष्टमंडल के सदस्य थे, 3 सदस्य थे इसमें। एक तो क्रिप्स था जो अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड था, पैंथिक लॉरेंस था जो भारत का सचिव था एवं एवी अलेक्जेंडर था जो नौसेना मंत्री थे। कैबिनेट मिशन पैंथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। कैबिनेट मिशन किसके क्या कहते हैं नेतृत्व में? तो पैंथिक लॉरेंस के नेतृत्व में। नेक्स्ट पॉइंट है कि कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 ईस्वी और कांग्रेस ने 25 जून 1946 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन की योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून को स्वीकार किया और 25 जून को किसने? कांग्रेस ने स्वीकार किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव जुलाई 1946 में कांग्रेस ने 246 सामान्य स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त किए और मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किए और कांग्रेस 4 सिख सदस्य का भी समर्थन प्राप्त था कांग्रेस को। ठीक है, और इस तरह जो है संविधान सभा का निर्माण हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन प्लान डे मनाया। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कलकत्ता में मनाया गया और उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। बंगाल के मुख्यमंत्री शहीद सुहरावर्दी थे। 3 जून 1947 को भारत विभाजन को माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई। माउंटबेटन योजना को कांग्रेस कार्य समिति को 3 जून 1947 की बैठक में स्वीकार कर लिया गया था। माउंटबेटन योजना को कांग्रेस कार्य समिति ने 3 जून 1947 ईस्वी को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 14 जून 1947 ईस्वी को कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया और इस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आजाद ने किया जो बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे। आजाद ने कहा कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता नहीं है। ठीक ना, और इस तरह जो है बंटवारों का विभाजन का जो है वह जो है समर्थन करा कांग्रेस ने भी। नेक्स्ट पॉइंट है कि गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के समर्थन के बावजूद भी कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति सर्वसम्मति से पास न हो सका और 161 सदस्यों ने उनके खिलाफ जो है वोट दिया और वे तटस्थ रहे। यानी किसके खिलाफ? यानी कि जो है भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए, इसके खिलाफ जो है 161 सदस्यों ने जो है वोट करा। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रस्ताव का विरोध करने वाले में से सिंध थे कांग्रेस के नेता चौथराम मिंडवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचली, पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हफीजुर्रहमान आदि थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक जो है वह माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 को नई दिल्ली में बुलाई गई। लीग ने भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार किया। लीग की बैठक में उपस्थित 400 सदस्य में से सिर्फ 10 सदस्य
सदस्य ने इसका विरोध किया। और उसके बाद क्या कहते हैं, विरोध किया यानी कि मुस्लिम लीग चाह रहा था कि भारत का विभाजन करके उसमें से एक पाकिस्तान देश भी बनाया जाए। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पास किया गया, यानी कि भारत को जो है वो स्वतंत्र किया जाए, विधेयक पास किया गया। और 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पास कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद 18 जुलाई 1947 ईस्वी को उस पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गए। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा। दोनों डोमिनियन की पूरी स्वतंत्रता तथा प्रभुसत्ता सौंप दी गई और 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य और 15 अगस्त को भारतीय अधिराज्य की स्थापना हुई। ठीक है, तो याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट नोट में क्या दिया गया है कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? जॉर्ज सस्टम था और यह इंग्लैंड का सम्राट भारत का अंतिम सम्राट एवं कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान था। नेक्स्ट पॉइंट, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुई। अंतरिम सरकार किसे कहते हैं? जो चुनाव से पहले कराया जाता है, तत्काल सरकार के रूप में। ठीक है, 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग 5 सदस्य अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई। 26 अक्टूबर 1946 जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, देश आज़ाद होने के देश के संविधान के लिए जो है, संविधान बनाने के लिए जो है संविधान सभा का निर्माण किया गया और देश को चलाने के लिए जो है अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ठीक है, तत्काल चलाने के लिए। तो देश आज़ाद होने से पहले यह सब हो रहा था। तो 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग 5 सदस्य अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई और 27 मार्च 1947 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। कब? 27 मार्च 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी के थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भगत सिंह के विरुद्ध जो है मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या वैकुंठ शुक्ल ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ की स्थापना संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला था। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे और इसका अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्याग पत्र दिया, एक बार 1925, दूसरा 1930 में। बांटो और छोड़ो का नारा किसने? मुस्लिम लीग ने दिया। कब दिया? दिसंबर 1943 के कराची अधिवेशन में। नेक्स्ट पॉइंट, कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। उसके बाद क्या है, महात्मा गांधी ने नारा दिया था कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। डंडा फौज गठन का पंजाब में चमनदीप ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट, दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील खेती करने वाले पर हुए अत्याचार का उल्लेख है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राष्ट्रवादी अरहार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामस्वामी नायकर ने किया। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने किया और ब्राह्मण समाज की प्रतिज्ञा पत्र किसने किया? देवेंद्र ठाकुर ने तैयार किया। उसके बाद देव समाज की संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कोलकाता में की गई थी। ठीक है, इसके बाद की जो है जो भी पॉइंट है उस पॉइंट को जो है हम लोग यानी भारतीयों के लिए आर्य समाज के बारे में है, इन सारे पॉइंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।